नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस की काफी ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने कुछ फैसले सुनाए हैं टैरिफ को लगाने के लिए। इन्होंने ऐसा कहा है कि 25% टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। इन्होंने और देशों के भी नाम लिए हैं, जिसमें चाइना के ऊपर 34% है, और अदर जैसे जापान, जर्मनी, इनके ऊपर 15-15% टैरिफ लगेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान की कहीं भी चर्चा नहीं है टैरिफ लगाने के मामले में। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 25% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा और प्लस पेनल्टीज भी लगेंगी, क्योंकि रशिया के साथ आप लोग ट्रेड करते हो, जिसके लिए सैंक्शंस, जिस पर हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके साथ आप ट्रेड करते हो, इसलिए आपको भी पेनल्टीज भुगतनी पड़ेंगी। इन्होंने कहा है कि ब्रेसिस फॉर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी फॉर रशिया ट्रेड एक्सपोर्टर्स ऑन एज। यहाँ पे सीधा सीधा टैरिफ का असर पड़ेगा हमारे देश के एक्सपोर्टर्स पे, जो कि अमेरिका को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके फार्मा और अदर टेक्सटाइल्स, अदर प्रोडक्ट्स भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर टैरिफ लगेगा 25%, तो सामान अमेरिका के अंदर महंगा बिकेगा, और महंगा बिकेगा तो इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में, जो डिमांड की सप्लाई है उसमें कमी आ जाएगी, तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। और यही चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि हम भारत को ज्यादा सामान भेजें और भारत हमको कम भेजे, ये चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ और टैक्स लगाता है, तो उस हिसाब से हम तो बहुत कम लगाते हैं, इसलिए मैं टैरिफ्स बढ़ा रहा हूं भारत के साथ। क्योंकि भारत में, हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स जाते हैं हमारे देश से, उन पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स और टैक्स लगाता है भारत, तो उस हिसाब से हमें भी लगाने चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसके अलावा इन्होंने ये अपने सोशल मीडिया ट्रुथ, जिसका नाम है सोशल ट्रुथ, उस पर पोस्ट करते हैं, ये ट्विटर पे पोस्ट नहीं करते हैं। सोशल ट्रुथ पे पोस्ट करने के बाद इनकी पोस्ट ट्विटर पर जाती है। तो इन्होंने कहा है कि रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। सबसे पहले तो ये यही कहते हैं कि इंडिया हमारा फ्रेंड है। वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर फार टू हाई। इन्होंने डायरेक्टली भारत पर ब्लेम डाला है कि भारत के टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमारे देश से काफी कम बिजनेस हो पाया है भारत के अंदर। अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में सबसे हाईएस्ट टैरिफ्स और टैक्स भारत लगाता है। इन्होंने ये भी डिनोट किया है, हैव द मोस्ट स्ट्रेनियस एंड obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia. पहला रीजन ये कि भारत के टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे हम हमारे बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं कर पाते भारत के अंदर। दूसरा ये कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम रशिया से सबसे ज्यादा लेते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी लगभग 50 to 60% ऑफ हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास रशिया के हैं। तो ये इनका कहना है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी, ये भी इनका कहना है। 3 तर्क दिए इन्होंने, पहला और दूसरा हो गया। तीसरा ये कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी, ऑयल, पेट्रोल जो हम रशिया से अभी इन दिनों में खरीद रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने बोला है कि भारत पर इसकी वजह से पेनल्टीज लगेंगी। Along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good, India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. 1 अगस्त तक ये सब लागू होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये सब इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करके लिखा है कि 25% हम टैरिफ लगा रहे हैं, 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा, इतना इन्होंने क्लियर किया है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान का जो सी कोस्ट है वहां पर जो 2024 में ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ था, उसमें अमेरिकी कंपनी आकर पाकिस्तान की मदद करेगी और वहां पर उनको ऑयल रिजर्व्स खोजने में मदद करेगी और उनको ऑयल रिजर्व कंट्री बनाएगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि भारत को फ्यूचर में पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़े या फिर पाकिस्तान से ऑयल खरीदे भारत। इन्होंने ये तक भी अपने सोशल एक पोस्ट में लिखा है कि भारत पाकिस्तान से भी तेल खरीद सकता है फ्यूचर में, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिजर्व खोजने वाले हैं, हम ऑयल निकालने वाले हैं वहां पर। तो ये इन्होंने कहा, इससे भी डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान की हालत अभी खराब है, फिर भी वो हमारे साथ टेररिज्म सपोर्ट करता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, तुर्की से इनको मिलते हैं। अगर इनके पास ऑयल रिजर्व्स मिल गए
या फिर ये ऑयल्स बेचने लग गए तो इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, जिसकी वजह से भारत को खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अभी इनकी हालत इतनी तंगहाल है, फिर भी ये भारत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। जब इनके पास पैसा होगा तो ये हमारे सर पे चढ़ के बोलेंगे। और इसके अलावा इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये आरोप लगाकर कि इन कंपनियों ने ईरान के साथ ऑयल ट्रेड किया है। तो ये 3 डिसीजन लिए हैं इन 30 और 31 जुलाई को, जिससे भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा टैरिफ क्या होता है ये आपको जानना होगा सबसे जरूरी। और ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया टैरिफ? टैरिफ यानी आयात शुल्क होता है, ट्रेड टैक्स होता है। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका भारत के सामानों पर कम टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से मुझे भी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा भारत के सामानों के ऊपर। और टैरिफ क्या होता है? जब किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगता है तो मान लीजिए उसकी कीमत है 100 रुपए, अगर वो 25% बढ़ा रहे हैं तो 100 का 25% हुआ 25 रुपए, तो वो सामान अमेरिका के अंदर 125 रुपए में बिकेगा। अगर वो सामान और उनके खुद के देश में बनाए गए सामान के मुताबिक अगर महंगा है तो वहां के देश के लोग वो सामान भारत से क्यों मंगवाएंगे, इसलिए उसकी डिमांड में कमी आएगी और हमारे एक्सपोर्ट जो अमेरिका के अंदर ज्यादा होते हैं अमेरिका के मुकाबले, वो कम हो जाएंगे और यही अमेरिका चाहता है। तो ये होता है टैरिफ। इसके अलावा ट्रंप को ये लगता है कि ये नाइंसाफी है, इसलिए उन्होंने अपनी पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और कहना है कि भारत ने उनके सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाए तो अब वे भी भारत के सामानों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी नाराजगी जताई है, जिस पर वो हमेशा जताता भी है, अमेरिका हमेशा से ही, कि आप ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से क्यों खरीदते हो? अगर आप रशिया से खरीदोगे तो रशिया से खरीदोगे तो उनके पास पैसा जाएगा, जिससे वो ज्यादा यूक्रेन के ऊपर हमले करेंगे। उनका वॉर फंड होता है, आप लोग उस वार को, उसके युद्ध को फंड करते हो पैसे देकर। ये आरोप भी भारत के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, प्लस 25% प्लस पेनल्टी, इससे सेक्टर टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर भी इस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। जापान के ऊपर यहाँ पे 15% टैरिफ लग रहा है, क्योंकि जापान के साथ अमेरिका ने डील कर रखी है, ट्रेड डील हो रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैरिफ कम है। इसके अलावा चाइना पर 30% या 34% इस तरह का टैरिफ चाइना के ऊपर भी लगाया जा रहा है। ट्रंप सेड इंडिया विल पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी। इसके अलावा इंडिया के इसके ऊपर टैरिफ के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके ऊपर हमारे भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? तो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने इस पर कमेंट दिया है कि इंडिया एंड द यूएस हैव बीन एंगेज्ड इन नेगोशिएशंस ऑन कंक्लूडिंग अ फेयर, बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, रिमेन कमिटेड टू दैट ऑब्जेक्टिव। हमारा अमेरिका के साथ अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ, जैसा कि हाल ही में हमारा यूके के साथ साइन हुआ है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी यूके गए थे तो ट्रेड डील साइन करके आए हैं, जिसे यूके इंडिया ट्रेड डील कहते हैं। उसी वैसा ही ट्रेड डील हम अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कई समय से, लगभग 2 से 3 साल से इसके ऊपर बातचीत हो रही है। अभी 26 अगस्त को अमेरिकन डेलीगेशन भारत के अंदर आएगा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। ये 6th राउंड की मीटिंग होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच। तो अगर वो डील अभी भी साइन नहीं होती है तो भारत के ऊपर टैरिफ 25% लगेगा, और अगर नेगोशिएशंस के साथ वो डील साइन हो जाती है तो भारत पर ये टैरिफ कुछ कम हो सकता है, ऐसा लगता है एक्सपर्ट्स को, और हमें भी लगता है कि इस पर टैरिफ थोड़ा कम हो सकता है अगर ट्रेड डील सक्सेसफुली साइन हो जाती है। इसके अलावा हम कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लियर मशीनरी, पियर्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये फार्मास्यूटिकल्स पर भी अगर टैरिफ लगेगा, लगभग 25 से 30% जो टैरिफ लगेगा अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर, तो इससे हमारी फार्मा कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां की जो कंपनीज हैं वो हमसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मंगवाना बंद कर देंगी, जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है ट्रेड के ऊपर और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए कि किस देश पर कितना टैरिफ लगा है। तो ब्राजील 50%,
इसके अलावा बांग्लादेश भी है यहाँ पे 35%, इंडिया यहाँ पे 25+%, और इसके अलावा यहाँ पे जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, इनको देखिए 15-15% है, क्योंकि इनकी ट्रेड डील हो रखी है अमेरिका के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, जिससे भारत के साथ डायरेक्टली अमेरिका के रिलेशंस खराब होने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, ये हमारे भारत की तरफ से कमेंट आया है। हमारा ये भी कहना है कि आर नेशनल इंटरेस्ट इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारा पहला प्रायोरिटी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए अमेरिका हमारे देश में जो डेयरी मार्केट है उसके अंदर भी घुसना चाहता है। इसके अलावा हमारा फार्मर में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करना चाहता है अमेरिका हमको, पर हम नहीं चाहते इस मार्केट में अमेरिका को एंटर करना। इसी चीज को लेकर ट्रेड डील साइन नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो हमारे डेयरी और फार्मर मार्केट जो है उसके अंदर एंटर होना चाह रहा है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश के अंदर, वो हम नहीं चाहते। इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है, भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस, निर्यात ज्यादा आयात कम भी हो सकता है। और अभी क्या है, हमारा निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, और ये उल्टा हो सकता है, निर्यात ज्यादा अमेरिका का हो सकता है और आयात कम हमारा हो सकता है। इससे भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी पर असर पड़ सकता है। अगर 25% टैरिफ लगा तो एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, और जिससे जीडीपी पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर फार्मा पर भी टैरिफ लग गया तो ये भारत के निर्यात के लिए और नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत के फार्मा निर्यात का टोटल, हमारा जो फार्मा निर्यात है उसका लगभग 30% सिर्फ अमेरिका को जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। 30%, 100% में से 30% हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है, तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ लग रहा है? तो अभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स पर 23.1% टैरिफ लग रहा है। ये पुराना टैरिफ है जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। 1 अगस्त से ये टैरिफ बढ़ जाएंगे। टेक्सटाइल्स और परिधान में 10 से 12%, जेम्स एंड ज्वेलरी 10 से 12%, 10 से 27%, फार्मा पे 8.6% है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 18% है, इंजीनियरिंग गुड्स 4.4% टू 5.09%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 8.6%, आयरन स्टील 5.6 टू 12.5, पेट्रोकेमिकल 4 टू 8% अभी ये टैरिफ लग रहे हैं। और ये 2025 तक का ये अपडेट टैरिफ है। इसके अलावा 25% टैरिफ 1 अगस्त से बढ़ जाएगा, और पेनल्टी कितनी लगेगी उसके बारे में अभी खुलकर नहीं बताया गया है। और यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है कि भारत इस समय पिछले महीने चाइना और भारत में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, आईफोन्स बनते हैं और एंड्रॉइड मोबाइल्स बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत ने किए हैं अमेरिका के अंदर, आईफोन्स और मोबाइल्स, अदर एंड्रॉइड मोबाइल्स को भी, तो चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो उस चीज के लिए भी यहाँ पे इस पर भी ज्यादा टैरिफ बढ़ जाएंगे, और चाइना से फिर ज्यादा एक्सपोर्ट करवाए जाएंगे। और क्योंकि हो सकता है कि हमारी जीडीपी को यहाँ पर गिराने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि हमारी जीडीपी अभी 4th लार्जेस्ट ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, तो इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कितना बायलैटरल ट्रेड था? तो भारत और अमेरिका के बीच ये टोटल ट्रेड था, हमारा एक्सपोर्ट था। भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि अमेरिका से 41.8 अरब डॉलर का आयात किया। लगभग आधा, हाफ है। हमने 87.4 किया, अमेरिका ने हमको 41.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इससे ये घाटा हो जाता है अमेरिका को, डेफिसिट, निर्यात घाटा जिसे बोलते हैं, वो डेफिसिट हो जाता है $46 बिलियन। इसी का भी चिंता है डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें निर्यात घाटा होता है, और हम जब टैरिफ लगाएंगे तो ये निर्यात घाटा जो है वो इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये निर्यात घाटा इक्वल हो जाएगा और हम भी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो ये सारा न्यूज था कि
डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर और भी अन्य देशों पर लगाए हैं। अब देखते हैं कि ये 1 अगस्त से लागू होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अप्रैल 2025 में भी एक बार पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात की ऐलान कर चुके थे कि टैरिफ लगेगा, पर ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने की बात हुई है। अब देखते हैं कि 1 अगस्त से इसकी क्या न्यूज बनती है। आपको क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में धन्यवाद।